नमस्कार, BSTV की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में वैष्णवी। और दिवाली के दौरान ये खास कार्यक्रम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिवाली के दौरान खास पकवान बनते हैं, मसालेदार खाना घर में बनता है। ऐसे में खुद पर कंट्रोल नहीं होता और हम हमारी डाइट को भूल जाते हैं। तो देखिए, आज इस खास कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि दिवाली के दौरान हम हमारी डाइट को कैसे बैलेंस करें। और यही सब बताने के लिए हमारे साथ में यहाँ मौजूद है सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन रश्मि श्रीवास्तव जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। तो मैम, जैसा कि डाइटिशियन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, डाइट को लेकर के बात करेंगे कि दिवाली के दौरान हम मसालेदार खाना खाने में भूल जाते हैं कि हमारी डाइट को कैसे बैलेंस करें। तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्या कुछ खा सकते हैं? जी, आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगी कि हिंदुओं का तो मेन त्यौहार है दिवाली, और दिवाली एक दिन ही पूरे 5 दिन चलती है। और ये इसमें हमारे नए नए तरह के पकवान और नई नई तरह के जो स्वीट डिशेस और तले हुए पदार्थ बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगर वो कंटिन्यू खाते तो हमारे प्रॉब्लम होती है, गट रिफ्लेक्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें, जैसे ब्लोटिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, एसिडिटी हो गया, इस तरह की चीज़ें पैदा होती है। तो जैसे प्री दिवाली में ही अगर हम डाइट का थोड़ा सा इस तरह से हम कर सकते हैं कि हम पहले से थोड़ा सा डिटॉक्स कर लें, अपने लिवर को थोड़ा सा हेल्दी रख लें, जिससे कि हम आगे जो 5 दिन है हमें तो खाना ही है, क्योंकि बनना वही है और खाना भी वही है। तो इस तरह से कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा प्री दिवाली इसमें हम अपना डाइट को मेंटेन करें। तो थोड़ा सा लिक्विड्स, हाइड्रेशन पर ज़्यादा ध्यान दें। और लिक्विड्स में भी जो डिटॉक्स वाटर्स हैं, लाइक इन्फ्यूज्ड वाटर बोलते हैं जिन्हें, हम वो प्रयोग कर सकते हैं। लाइक आप लेमन वाटर है, लेमनेड्स हैं और नारियल पानी है। तो इस तरह की चीज़ें, आप वेजिटेबल सूप है, जिससे कि आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विद वाटर आपके सेल्स में पहुँचे, आपके ब्रेन में पहुँचे और आपके लिवर तक भी पहुँचे। तो जिससे कि ऑलरेडी जब थोड़ा टॉक्सिक सब्सटेंसेज या इस तरह की चीज़ें आती हैं, फ्राइड चीज़ें जो आपके लिवर को प्रॉब्लम जाती है डाइजेस्ट करने के लिए और मेटाबॉलिज्म करने के लिए, तो वो पहले से ही प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में रहेंगी। तो ईज़िली हम 4-5 दिन वो बॉडी उसको ईज़िली एब्जॉर्ब कर सकती है। बिल्कुल, जैसा कि 5 दिनों का त्यौहार है और 5 दिन के बाद में भी हम लगातार मसाले वाला खाते रहते हैं। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम पहले से ही कैसी डाइट रखें, क्या कुछ खाएं कि हम दिवाली पर वो चीज़ें बैलेंस कर पाएँ? डेफिनेटली थोड़ा सा बैलेंस डाइट के लिए मैं इस तरह बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अभी ज़्यादा यूज़ कर लें, क्योंकि अभी सिर्फ 4-5 दिन बाकी हैं, एक वीक बाकी है। तो थोड़ा सा अपने आप को डिटॉक्स करके रखें। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी के साथ साथ लिक्विड डाइट पर ज़्यादा जोर दें। और फ्रूट्स, जैसे कि अगर 100 ग्राम फ्रूट्स है तो आप 2-3 फ्रूट्स या फ्रूट चाट फॉर्म में या फ्रूट स्मूदी फॉर्म में भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिले, जिससे कि आप वो इन्फ्लेमेशन भी कम होगा बॉडी में और डेफिनेटली वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और फिर ये बताना चाहूँगी कि आपका जो प्री डायबिटिक स्टेज में, जैसे जो डायबिटीज़ वाले हैं, वो स्पेशली ज़्यादा ध्यान दें कि उनको उस टाइम फ्राइड चीज़ें हैं या मीठी चीज़ें खाने में आएंगी, तो उसका पोर्शन साइज़ पर ध्यान रखें कि हमें कितना खाना है। ड्यूरिंग दिवाली है, प्रसाद मिल रहा है और डेफिनेटली वहाँ पर हमें नई नई मिठाइयाँ, पकवान बनते हैं, इवन तली हुई चीज़ें, पुए हैं, पूड़ी हैं, ये सब चीज़ें हमें घर में बनती हैं। तो जब ले रहे हैं तो इवनिंग स्नैक के रूप में लें, ना कि ब्रेकफास्ट के रूप में लें। और ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर थोड़ा सा डिवाइड करके लें। नॉर्मल खाना जो बन रहा है उसको लें, साथ में सैलेड का भी प्रयोग करें, जिससे कि अच्छी अमाउंट में आपको हाई फाइबर मिले। फाइबर अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और आपके लिवर पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। बिल्कुल, डाइट की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं वो ले सकते हैं, लेकिन दिवाली के टाइम पर मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा हम खाते हैं। तो ऐसे में क्या हेल्दी मिठाइयाँ और स्नैक्स की ऑप्शन भी है डाइट में? डेफिनेटली आप रिफाइंड शुगर और मैदा का ना प्रयोग करते हुए आप जैसे मिलेट्स की भी है, ज्वार है, रागी है, इनके भी कुकीज़ वगैरह, इनकी भी आप मिठाइयाँ, स्वीट डिश यूज़ कर सकते हैं। नेचुरल शुगर का प्रयोग करें, जैसे कि डेट्स हो गया, फिक्स हो गया, अंजीर वगैरह, इसका प्रयोग करके हम मिठास ला सकते हैं। और उनको और जो चीज़ें तलने वाली, उनकी जगह हम डीप फ्राई की जगह एयर फ्राई का प्रयोग करके भी हम उसे न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, जो इजीली आपको बॉडी के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को कई तरह की जो बीमारियां हैं वो रहती है। बीमारियों का नहीं कहेंगे, आजकल आम तौर पर ये चीज़ें लोगों में देखने को मिलती है कि डायबिटीज़ या बीपी जैसे जो लोग हैं वो अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करें, क्योंकि दिवाली के दौरान वो खुद भी भूल जाते कि हमें डायबिटीज़ है, बीपी है, और उनका मन ललचाता है कि हम मिठाइयाँ खाएं और जो मसाले वाली चीज़ें हैं वो खाएं। तो वो लोग क्या कर सकते हैं?
डेफिनेटली जैसे कि मैंने पहले कहा, एक तो डायबिटीज़ और बीपी के मरीज़ टाइम पर दवाई ज़रूर लें, ड्रग्स ज़रूर लें। अगर आप वो ब्रेकफास्ट भी अगर कर रहे हैं तो उसके पहले प्रॉपरली दवाई लें, बीपी की भी और डायबिटीज़ की भी। साथ ही साथ अपना कैलोरी काउंट उनको रखना है, कार्बोहाइड्रेट भी काउंट करके रखना है। मीन्स कि आप जो रोज़ डेली में खा रहे थे पराठे पूड़ी जो भी है तो उसको कम कर दें, उसका पोर्शन साइज़ कम कर दें। अगर 2 रोटी या 2 पराठे करें तो 1 रोटी या 1 पराठा ले सकते हैं, जिससे उनका कैलोरी इंटेक भी रिड्यूस होगा। और थोड़ा सा साथ में आप स्प्राउट या सैलेड भी रखें। पहले स्प्राउट और सैलेड का प्रयोग करें, फिर आप नॉर्मल डाइट अपना ये ले सकते हैं। जैसे नाश्ते में डेफिनेटली आप मठा या दूध दही की चीज़ें भी रखें और गुड प्रोबायोटिक रहेगा तो डेफिनेटली आपका नाश्ता भी अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा। साथ ही साथ उस टाइम फाइबर भी रखें। अगर आपके घर में समोसा कचौड़ी भी बन रहे तो उसको 2-3 ना खा करके एक ही पोर्शन रखें, साथ में स्प्राउट भी लें, क्योंकि स्प्राउट या आप खड़ी दाल या दाल का चीला है, इस तरह के हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन रखेंगे डाइट में तो डेफिनेटली आपको कार्ब्स का नुकसान नहीं होगा। जो कार्ब्स से कैलोरी आ रही है वो डेफिनेटली रिड्यूस होगा और आपकी डाइट पर और आपकी शुगर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ये जो पेशेंट्स है वो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। लेकिन अगर हम वेट गेन की बात करें तो वेट गेन का बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो लोगों को रहता है कि कहीं हमारा वेट गेन ना हो जाए, क्योंकि दिवाली पर इतना सारा जो मीठा है वो खाया जाता है, इसके साथ ही मसाले वाला भी खाया जाता है। तो वो लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप पर? कोशिश ये करें कि आपका शुरुआत जो है जो जिनका हाई वेट है तो हैवी वेट है तो वो थोड़ा सा हर्बल टी या डिटॉक्स वाटर लेकर के अपना शुरुआत करें दिन की। और बीच बीच में लिक्विड ज़्यादा लेते जाएं, लाइक सौंफ का पानी, इन्फ्यूज़ वाटर जितने भी हैं, दालचीनी का वाटर या ज़ीरे का वाटर। इस तरह से पहले से अगर शुरुआत करते हैं तो आपके बॉडी में डेफिनेटली गुड अमाउंट में आपको एंटीऑक्सीडेंट जाएगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट जब अच्छा रहेगा तो आपका सेटिस्फेक्शन वैल्यू भी बढ़ेगी और माइक्रोन्यूट्रिएंट से आपका लिवर भी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, उसका इंटॉक्सिफिकेशन नहीं होगा। और लिक्विड्स लेने के साथ साथ डेफिनेटली थोड़ा सा हाई फाइबर डाइट का प्रयोग ज़्यादा करें और कोशिश करें डिनर टाइम में वो वेजिटेबल ओट्स या वेजिटेबल दलिया इस तरह का लाइट डाइट ही रहें, बहुत ज़्यादा हैवी पूड़ी या पराठे या इस तरह का फ्राइड चीज़ें ना लें। और अगर सब्जियां भी अभी कोई प्रयोग करना है तो कोशिश करें रॉ कुक्ड जो स्टीम वाली वेजिटेबल्स है वो आप ले सकते हैं, या रोस्ट वाली चीज़ें आप ले सकते हैं, डीप फ्राई वाली चीज़ें ना प्रयोग करें। बिल्कुल, और सबसे अच्छा ऑप्शन अभी ये आ गया है ताकि डीप फ्राई से लोग बच सकते हैं, एयर फ्रायर। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ताकि जो ऑयल है वो लोगों के पेट में ज़्यादा नहीं जाता है तो वो बहुत कम बीमारियां होती है। लेकिन ओवर ईटिंग की बात करें तो दिवाली पर ओवर ईटिंग बहुत कर लेते हैं लोग, तो ऐसे में डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी होते हैं। तो इससे कैसे बच सकते हैं? ओवर ईटिंग कैसे कम कर सकते हैं, ना खाएं ये चीज़ें, क्या सोचें? हाँ, ओवर ईटिंग का है, बच्चों में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ रहता है, बच्चे खाते चले जाते हैं स्नैक्स के तौर पर। और अगर हम मतलब अगर हमने लंच के टाइम पर दिया जाए तो वो उसी से पेट भर लेते हैं, चाहे आप कितने भी डीप फ्राइड स्नैक्स रख दे तो वो सब पूरा ही प्लेट ले लेते हैं। तो बच्चों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों को हमें उतना ही पोर्शन रखना है, पोर्शन साइज़ का ध्यान रखें। और कोशिश ये करें कि डीप फ्राई वाली चीज़ें जैसे रोस्टेड पोहा है, रोस्टेड मुरमुरा है, मूंगफली, इस तरह के आप मिक्सचर बनाकर दे सकते हैं। और डेफिनेटली आप ज्वार, बाजरा, रागी, इनके भी जो जितने भी मिलेट्स हैं इनके भी आप खुरमे वगैरह जो बनते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, या आप इनके बिस्किट जैसा भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें बच्चों को, या पैनकेक्स बना दिया या चीला बना दिया दाल का, तो इससे क्या होगा कि उनको डेफिनेटली उनको डिफरेंट लगेगा कि हमने कुछ अलग खाया। और अगर वो खाते भी हैं तो बच्चों को ओवर ईटिंग से भी बच सकते हैं। और डेफिनेटली उनको थोड़ा सा कोशिश ये करें कि बीच में एक आध फ्रूट्स या कोकोनट वाटर या वेजिटेबल सूप एक आध बार दे दें, नहीं तो फिर आप नींबू पानी भी देंगे तो थोड़ी, जिससे कि बच्चों के सेल्स में थोड़ा सा हाइड्रेशन अच्छा रहे। साथ ही साथ जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं वो भी अपना ध्यान रखें कि अगर वो बाहर की चीज़ें, जंक फूड्स को ना लेकर के घर की चीज़ें जो बनी हुई हैं वही लें, और पोर्शन साइज़ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, बच्चों पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि वो ओवर ईटिंग ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन दिवाली की अगर बात करें तो उसके पहले से ही हमें ध्यान देना चाहिए, और जो लोग डेली जंक फूड खाते हैं वो कैसे कंट्रोल कर ले, क्योंकि दिवाली पर वो ओवर ईटिंग ज़रूर करेंगे। तो वो पहले से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं खा सकते हैं? अगर बाहर खाने की भी इच्छा हो रही है तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें खा सकते हैं कि दिवाली पर कंट्रोल रहे थोड़ा? देखिए, अगर बाहर वो ले रहे हैं, घर की चीज़ें नहीं मिल पा रही उन्हें, जो भी बाहर के बच्चे आए हुए हैं, तो अगर बाहर का जंक फूड्स अगर वो ले रहे हैं तो कोशिश ये करें कि बेकरी फूड आइटम्स जो होते हैं वो ना लेकर, जिसमें ऑलरेडी हिडन सोडियम और हिडन शुगर ज़्यादा रहता है, उस पर ध्यान दें कि अपना मेरा शुगर जो है उसमें क्या जाएगा। जैसे मैदा में
हिडन शुगर रहता है, या हम जो भी कुकीज़ है, प्रोसेस चीज़ें हैं, इसमें हिडन सॉल्ट रहता है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो वो सिलेक्ट करें आइटम्स की जिसमें वेजिटेबल्स का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, या जैसे वेजिटेबल्स आपका डेफिनेटली वहाँ पर जो थाली पीठ हो गया, इस तरह की चीज़ें मार्केट में मिलने लगी हैं, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। और डेफिनेटली जैसे कि वेजिटेबल्स आपका वहाँ डाल करके काफ़ी चीज़ें आजकल यूज़ हो रही हैं, तो जिसमें मिलेट्स और सीरियल्स का प्रयोग हो वो ही यूज़ करें। रिफाइंड मैदा या रिफाइंड सीरियल्स की चीज़ें आप उस टाइम प्रयोग ना करें। कुकीज़ और बेकरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डेफिनेटली आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है, लेकिन दिवाली के टाइम पर अगर बात करें बहुत सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, तो डिटॉक्स कैसे करें बॉडी को? क्योंकि 5 दिनों के बाद में भी वो तला हुआ मसाले वाला हम खाते रहते हैं, तो डिटॉक्स कैसे किया जाए ताकि हम हेल्दी रहे, फिट रहे? तो एक टाइम का मील जो है आप होममेड जो घर का रोज़ का है वो ज़रूर रखें। सैलेड का प्रयोग ज़रूर करें। मिक्स सैलेड है, उसमें आप जैसे फ्लैक्सीड यूज़ कर सकते हैं या रोस्टेड वाला, या फिर तिल डाल सकते हैं। और साथ ही साथ डिटॉक्स करने के लिए आपको डेफिनेटली मैंने जैसे पहले बताया इन्फ्यूज़्ड वाटर का प्रयोग ज़्यादा करें। अपने बॉडी को जैसे कुछ भी ले रहे हैं डाइट के पहले, मील के पहले आधा 1 लीटर थोड़ा सा पानी ले लें, थोड़ा सा 1-2 ग्लास पानी ले लें या नींबू पानी ले लें, इस तरह का, जिससे कि आपका डिटॉक्स होता रहे। डेफिनेटली जब आपका लिक्विड अच्छा हो जाएगा तो आप कम खाएंगे, आपका पोर्शन साइज भी रिड्यूस होगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखें और डिटॉक्स करते चलें। रोज़ आपको डेली इंटेक जो है पानी का, इन्फ्यूज़ वाटर का इंटेक अच्छा रखना है, जिससे कि लीवर आपका डिटॉक्सिफाई रहे। जैसे कि फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं कुछ लोग, तो ऐसे में डाइट को बैलेंस करने के लिए भी एक्सरसाइज होती है, तो कौन सी एक्सरसाइज हम पहले भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं, ताकि जो पाचन क्रिया हो वो अच्छी हो? अर्ली मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट ये लोग करते हैं, जैसे वर्कआउट हो गया या योगा हो गया, माइल्ड योगा हो गया, योगा एक्सरसाइज, और जो वॉकिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक अच्छा कर लें, कम से कम 15 to 30 मिनट्स भी कर लेंगे तो बॉडी एक्टिव रहेगा। क्योंकि दिवाली के टाइम पर खाने के साथ साथ काम बहुत रहता है, वर्क बहुत रहता है, घर के काम में इतना बिजी रहते हैं लोग कि अपने वर्कआउट ही भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग या रनिंग हल्का सा कर लें। और या घर में ही अगर जो महिलाएं हैं उनको टाइम नहीं मिलता है तो घर में थोड़ा सा वॉक कर लें और अपना ही घर का काम थोड़ा सा खुद कर लें उस टाइम की, लाइक घर की सफाई है या घर की जो भी चीज़ें हैं, घर के काम है, वो खुद कर लेंगे तो डेफिनेटली उनका थोड़ा सा कैलोरी बर्न होगा। और डेफिनेटली जब कैलोरी बर्न होगा तो डाइजेशन में भी उनका अच्छा रहेगा और कैलोरी रिड्यूस होगा फिर। बिल्कुल, देखिए इसके साथ ही बिजी स्केड्यूल रहता है, तो ऐसे में हेल्थ कॉन्शियस लोग भी अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, डाइट पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो कैसी दिनचर्या रखनी चाहिए ताकि वो अपनी डाइट पर भी ध्यान दे पाएँ और अपने घर का काम भी कर पाए, दोनों चीज़ें वो बैलेंस कर लें, ज़्यादा टाइम उनको ना देना पड़े डाइट को लेकर? बिल्कुल, ड्यूरिंग दिवाली जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा नट्स लेकर के नट्स खा लें, थोड़ा सा जैसे कि सूखे मेवे हो गए, ड्राई फ्रूट्स, मूंगफली हो गई, जिससे कि गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन उनको अच्छा मिल जाए। और फिर थोड़ा सा माइल्ड वर्कआउट करके जिससे वो इनका BMR इंक्रीज़ होगा, एक्टिव होंगे वो, और फिर अपने घर के काम कर सकते हैं। और डेफिनेटली टाइम पर नाश्ता ज़रूर करें, कि ये नहीं कि 11-12 बजा दिया आपने तो एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा बन सकता है। तो 8 या 9 के बीच में नाश्ता ज़रूर कर लें। और जो भी एयर फ्राइड वाली चीज़ें हैं या आप स्टीम वाली चीज़ें बना रहे हैं, डीप फ्राई ना करके उस टाइम नॉर्मल वैसे ही कुक करके बनाएं जो आपके घर में बनता है। वेजिटेबल ओट्स, उपमा, पोहा ये आप यूज़ कर सकते हैं। और एक फ्रूट ज़रूर लें उस टाइम, या आप स्मूदी कोई ले सकते हैं, फ्रूट स्मूदी, जिससे कि आपका डेफिनेटली पोस्ट वर्कआउट भी आपका प्रोटीन शेक थोड़ा सा चला जाएगा इस फॉर्म में, तो जिसमें मिल्क और फ्रूट्स का भी समावेश होगा। उसमें आप सीड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो पोस्ट वर्कआउट के बाद भी जैसे आप कर रहे हैं, हल्का सा माइल्ड वर्कआउट किया तो आपने थोड़ा सा शेक फॉर्म में ले लिया, और फिर नाश्ता करने के बाद डेफिनेटली फिर बीच में एक फ्रूट ले लीजिए। और लंच का डेफिनेटली लंच फुल लंच लीजिए, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा 1-2 ग्लास पानी लेकर के या आप सैलेड लेकर के थोड़ा सा अपना डेफिनेटली भरपूर लंच कर सकते हैं। रोटी नहीं बन रही है, पूड़ी बन रही है अगर, तो उसमें भी आप दही या रायते फॉर्म में, इस फॉर्म में इस तरह से लें, जिससे कि जो भी आप चीज़ खा रहे हैं उस टाइम तो प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके। और इवनिंग स्नैक में जो आपका दिवाली का सामान बना है, अगर खाने की इच्छा हो रही है कि आपको स्वीट डिश खाना है, इस तरह का खाना है, तो नेचुरल शुगर वाली चीज़ें आप जो स्वीट डिश हैं या रोज़ एयर फ्राई वाली चीज़ें वो आप इवनिंग स्नैक में रखें, लेकिन पोर्शन साइज़ का ध्यान रखें कि वो क्वार्टर प्लेट ना लेकर के एक छोटी कटोरी के फॉर्म में ही लें, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ना लें। और चाय का मैं बोलूँगी कि चाय यहाँ पर किसी भी चीज़ के साथ ज़्यादा प्रयोग ना करें, कि चाय या कॉफ़ी का प्रयोग ज़्यादा करें, इससे हाइपर एसिडिटी हो सकती है।
किसी भी चीज़ को, जैसे नट्स हो गए, मूंगफली हो गया, उसको चाय के साथ आपको नहीं लेना है, उसमें गैप करना है। आप इसकी जगह ग्रीन टी का प्रयोग कर सकते हैं। और इवनिंग डिनर जब कर रहे हैं, इवन पूजा के बाद भी, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि वेजिटेबल्स डालकर ही आपको आपका जो डिनर का आइटम बना है वो भी ले, लेकिन सैलेड साथ में ज़रूर लें। जी, दिवाली के अवसर पर फास्टिंग भी होती है। लक्ष्मी जी का जब दिन रहता है, मेन दिवाली वाला दिन होता है, तो महिलाएं व्रत रखती है। धनतेरस वाले दिन भी व्रत रखती है, और गोवर्धन पूजा जब होती है तब भी व्रत रखा जाता है। तो ऐसे में अगर फास्टिंग की बात करें तो दिवाली के बीच में एक तो महिलाओं के लिए ये कठिन हो जाता है कि घर का काम करना, नए नए जो पकवान हैं वो बनाना, और ऐसे में जो मसाले की स्मेल है वो भी कहीं ना कहीं जो परेशानी है वो उन्हें देती है, परेशान करती है एक तरीके से। तो फास्टिंग के लिए वो कैसे प्रिपेयर हो, और फास्ट के बाद में वो एकदम से जो दिवाली के पकवान बने हैं वो ना खाए। जी डेफिनेटली। एक तो दिन भर भी आप टोटल फास्टिंग ना रखें कि मतलब बिल्कुल एम्प्टी स्टमक आपने कुछ नहीं लिया। जैसे कि आपको व्रत रखना है तो फ्रूट्स लेकर रखें, फल खाते रहें, और होल फ्रूट लें, जूस की जगह होल फ्रूट लें, जिससे कि ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आपको शुगर ना जाए। और डेफिनेटली आपको जैसे रोस्ट मखाना है, इसकी चीज़ें आप ले सकते हैं। और थोड़े थोड़े से 2-3 स्नैक्स मुंह में डालते रहें, जिससे कि आपके बॉडी में हाइपर एसिडिटी ना हो। और ज़्यादा एसिड बनेगा तो आप जैसे कुछ एकदम शाम को खाएंगे तो वोमिटिंग सेंसेशन होता है। कई बार एक्यूट गैस्ट्राइटिस में पेशेंट्स आते हैं, तो वो चीज़ ना हो। वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप स्मॉल फीडिंग्स आप लेते रहें फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पर। और स्मॉल स्नैक जो है रोस्ट या एयर फ्राई फॉर्म में, या फ्रूट्स कम से कम, जैसे एक फल खा रही है तो कम से कम 2-3 फल अलग अलग टाइम पर ले लें, अलग अलग प्रकार के फल ले लें, प्रॉपरली जो इजीली आपको बना कर सकते हैं, काट करके ले सकते हैं। हाई कैलोरी चीज़ें वहाँ ना लें। और जैसे कि हाई फाइबर वाले फ्रूट्स जब भी आ रहे हैं, एप्पल आ रहा है, सिंघाड़े आ रहे हैं, ये जो अभी मौसमी फल हैं, अमरूद भी आ रहा है, तो ये फल लें जिससे कि गुड अमाउंट में फाइबर जाए और आपको सैटिस्फैक्टरी वैल्यू मिलती रहे, और डेफिनेटली आपकी बॉडी में जो एसिड बन रहा है वो कम हो जाए। बिल्कुल, कई सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान अगर हम रखेंगे, कई सारी बातों का ध्यान रखेंगे, तो हेल्दी डाइट हम दिवाली के समय में भी ले सकते हैं। लेकिन बच्चों और बुज़ुर्गों का ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाता है दिवाली के अवसर पर। अब बुज़ुर्ग भी ऐसे हैं जो मानते नहीं हैं, उन्हें मीठा खाना होता है, मसाले वाला खाना होता है, जबकि डॉक्टर्स ये सलाह देते हैं कि बुज़ुर्ग मसाले वाला या फिर कोई परेशानी है तो ये चीज़ें ना खाएँ। तो ऐसे कौन से हेल्दी स्नैक्स हैं जो हम बुज़ुर्गों को, इसके साथ ही बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों को हम थोड़ा सा जो क्रिस्पी चीज़ें हैं वो भी नहीं दे सकते हैं। डेफिनेटली वो चबा नहीं सकते हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा फ्रूट स्मूदीज़ बना सकते हैं। तो थोड़ा सा उनको स्मूदी में अगर डेट्स या फिक्स यूज़ करते तो वो मिठास भी आ जाएगी। या आप उन्हें श्रीखंड का कुछ बना सकते हैं, दही का आप यूज़ कर सकते हैं, दही या लस्सी में कुछ फॉर्म में, या पनीर की खीर बनाकर दे सकते हैं। तो इस तरह के प्रोटीन जाने से बॉडी में एनर्जी लेवल भी मेंटेन होगा, और अगर कुछ टिश्यू डैमेज भी हो रहा होगा तो वो नहीं होगा, और एनर्जी लेवल दिन भर के लिए मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ कैलोरी भी कम रहेगा। तो जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उसका प्रयोग करें, कर्ड, लस्सी, इस तरह की चीज़ें दें। और उनको जो मिठास चाहिए, क्योंकि कई पेशेंट होते हैं डायबिटीज़, वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि उनको मीठा नहीं मिल रहा खाने में, तो इस तरह की चीज़ें बनवा दें जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी चला जाए। और 1 पॉट मील जिसमें कि सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एक ही बार में चले जाएं, क्योंकि बार बार नहीं खाते हैं। जो जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनको एक बार उन्होंने खा लिया तो शाम तक नहीं खाते। तो इस तरह का एक 1 पॉट मील बनाकर दें जिसमें हमारे सारे कैलोरी, प्रोटीन, फैट, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का समावेश हो। जैसे कि मैंने बताया, लस्सी है, पनीर खीर है, मखाना खीर है, उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें, तो एक उनको कैलोरी भी अच्छा मिल जाएगा, उनको मिठा, उनको ये लगेगा मैंने मीठा खाया पॉरिज फॉर्म में। और डेफिनेटली उनको ये भी अच्छा लगेगा कि हाँ, उनका पेट भरा रहेगा, सैटिस्फैक्टरी वैल्यू पूरी होगी, तो बार बार नहीं खाएंगे उस चीज़ को, तो बार बार कैलोरी इंटेक नहीं होगा। तो इस तरह का बना कर दें। और डेफिनेटली नाश्ता ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो खाली पेट दिन, जैसे उनको मेडिसिन भी लेना रहता है बुजुर्गों को, तो वो चीज़ उनको वोमिटिंग सेंसेशन क्रिएट कर सकती है बाद में। तो खाली पेट उनको मेडिसिन दे करके फिर आप प्रॉपरली एक उन्हें 8 या 9 बजे टाइम पर नाश्ता ज़रूर दें। बिल्कुल, बच्चों और बुज़ुर्गों का इस तरीके से ध्यान रखा जाता है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस का पालन अगर हम करेंगे तो बच्चे और बुज़ुर्गों की जो सेहत है वो भी हेल्दी रहेगी। लेकिन
अब मैं जिम वालों पर आती हूँ। जो लोग डेली जिम जाते हैं वो कहीं ना कहीं दिवाली के कामों में इतने उलझ जाते हैं कि जिम का टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो जिम जाते हैं वो क्या वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपने बताया था कि हम डाइट को कैसे बैलेंस कर सकते हैं एक्सरसाइज के साथ में, लेकिन जिम की अगर बात करें तो एक्सरसाइज बहुत अलग होती है। तो घर पर अगर हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं? जी, जिम आमतौर पर दिवाली के टाइम पर बंद भी रहते हैं और लोगों के पास टाइम नहीं रहता है कि वो जिम जा सकें। तो जो हाई कार्डियोवास्कुलर जो एक्सरसाइज हैं और हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज हैं, तो जैसे मैंने बताया कि आप अपने ही घर के पोर्च में आप वो थोड़ा सा माइल्ड रनिंग या ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप किसी भी वेट को लेकर के आप पुशअप वगैरह लगा सकते हैं। कुछ पुशअप करें, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेटली जो आपका वहाँ पर कैलोरी बर्न हो रहा था जिम में, वो आप घर में भी कर सकते हैं। तो जिम का क्योंकि ये वर्कआउट अलग होता है, और जिम वालों को भी अगर उनके पास अगर वो लोग अगर शेक्स वगैरह या वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हैं तो पोस्ट वर्कआउट में भी यूज़ करें, और थोड़ा सा माइल्ड फॉर्म में यूज़ करें। बहुत ज़्यादा आपको उस टाइम प्रोटीन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका वर्कआउट इतना नहीं हो पाता है। तो अगर वहाँ 40 मिनट्स या 1 घंटा दे रहे हैं तो यहाँ कम से कम 30 मिनट्स तो अपने लिए घर में निकालें, और घर में ही आप इंटेंस एक्सरसाइज जो हाई इंटेंसिटी वाले एक्सरसाइज हैं वो आप कर सकते हैं। स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक वेट वाले चीज़ें हैं। तो कुछ भी आप कोई भी वेट लेकर के आप हैंड या वर्कआउट कर सकते हैं। अभी जैसा कि सर्दी का मौसम भी थोड़ी सी सर्दी दिवाली के समय भी रहती है, तो ऐसे में लंग्स प्रॉब्लम, पोल्यूशन और इस तरह की चीज़ें भी दिवाली पर सामने आती है, क्योंकि खूब सारे जो पटाखे हैं वो फूटते हैं और पोल्यूशन जैसी जो चीज़ें हैं वो होती है। लेकिन ऐसे में अगर जो मरीज़ है, अस्थमा के मरीज़ है, इसके साथ की लंग्स प्रॉब्लम जिन्हें होती हैं, तो वो कैसे अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। दिवाली की शुरुआत ही एक सर्दी के मौसम से होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बॉडी में भी चेंजेस आते हैं और इन्वायरमेंटल चेंजेस भी आते हैं। कई तरह के वायरल इन्फेक्शन अभी पकड़ते हैं, लाइक किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को एकदम से सीवियर ब्रेथलेसनेस हो जाता है। तो ये जो है स्पेशली जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं या जिनको ऑलरेडी COPD वाले पेशेंट्स हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है स्पेशली। और जो जैसे बूढ़े हो गए या बच्चे हो गए, इनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती है। तो उनको डेफिनेटली ये बोलूँगी कि बैलेंस डाइट लेना है उनको उस टाइम। अगर वो दिवाली पर भी थोड़ा सा बाहर भी निकल रहे हैं तो प्रॉपरली, अगर बूढ़े लोग हैं तो मास्क वगैरह लगा कर रखें अपना, और थोड़ा सा हैंड वॉश भी उस टाइम करते रहें। और डाइट में आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें। प्रॉपर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तीनों चीज़ें मेजर मील्स आपको लेनी है। इन बिटवीन आपको फ्रूट्स या अच्छे स्नैक्स आपको बीच में रखने हैं। और प्रोटीन के लिए डेफिनेटली हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन जितने भी हैं, जैसे कि दूध हो गया, पनीर, श्रीखंड, दही, इनका प्रयोग करते रहें। दालों का प्रयोग ज़रूर करें। आमतौर पर त्यौहार पर दालों का प्रयोग कम हो जाता है, तो डेफिनेटली दाल का प्रयोग कहीं ना किसी रूप में, ढोकला है, चीला है या अंकुरित दालों का प्रयोग ज़रूर करें। 1 कटोरी या 2 कटोरी भी आप पर डे लेते हैं तो डेफिनेटली आपका इम्यूनिटी मेंटेन रहेगा। साथ ही साथ विटामिन A, विटामिन C रिच फ्रूट्स आपको ज़रूर लेना है, जिससे कि आपको एंटीऑक्सीडेंट अच्छे मिले, इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स का प्रयोग अच्छे से हो सके। और थोड़ा सा धूप ज़रूर लें सुबह की, या 10 से 11 से 2 के बीच भी आप धूप थोड़ा सा ले सकते हैं। 10-15 मिनट आपकी धूप में ज़रूर रहें, जिससे कि आपको प्रॉपर मात्रा में विटामिन D मिले। तो ये जो इम्यूनो सप्रेंट जितनी भी मरीज़ आते हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान दिवाली के दौरान ज़रूर रखना चाहिए, और डाइट का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। अब मैं चाहूँगी कि ये एक आखिरी प्रश्न मेरा ये है कि कंक्लूजन में आप ये बता दीजिए कि किस तरीके से हम अपनी डाइट का ध्यान दिवाली के दौरान रख सकते हैं, प्री दिवाली, पोस्ट दिवाली? बिल्कुल, प्री दिवाली में अपना बिल्कुल मैंने जैसे बताया कि डेफिनेटली हर दिन को बैलेंस डाइट रखना है, हाइड्रेशन अच्छा रखना है। ड्यूरिंग दिवाली भी फ्राइड स्नैक्स अगर आ रहे हैं तो उस टाइम भी अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा प्रयोग करें, जिससे गुड अमाउंट में आपको फाइबर अच्छा मिले और आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दिन भर मिलता रहे। और साथ ही साथ पोस्ट दिवाली जब आपका कैलोरी इंटेक भी, चलिए पार्टीज़ में जाना रहता है तो कैलोरी इंटेक कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाता है, तो एक दो दिन का आप थोड़ा सा उस टाइम कैलोरी रिडक्शन कर सकते हैं। और उस टाइम आप 1-2 मील्स रिप्लेस करके उसकी जगह आप सिर्फ सैलेड या सूप्स के फॉर्म में आप अपना मील
एक मेजर मील को आप स्किप कर आप अपने को 1-2 दिन में डिटॉक्स करके फिर आप नॉर्मल डाइट पर आएँ। धीरे धीरे एकदम से आपको फास्टिंग नहीं करना है कि एकदम से फास्टिंग किया फिर प्रॉब्लम हो गई, तो हाइपर एसिडिटी के बाद एकदम से फास्टिंग करना भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं। कोशिश ये करिए धीरे धीरे आपकी डाइट में इस तरह से इंक्लूड करना है कि लिक्विड, फिर सॉफ्ट डाइट और फिर नॉर्मल बैलेंस डाइट पर आपको 2-3 दिन में आना है, क्योंकि आपके पास उस टाइम एनर्जी लेवल कम हो जाता है, पोस्ट दिवाली काम ज़्यादा रहता है और पोस्ट दिवाली आपको मेहनत ज़्यादा रहती है, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाता है बॉडी का, लेकिन एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहता है। तो डेफिनेटली आपको उस टाइम गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन जैसे कि नट्स फॉर्म में या नट शेक फॉर्म में थोड़ा सा लेते रहें और अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने इस कार्यक्रम में बताई और शेयर की, बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हैं, जो बातें इस कार्यक्रम में बताई गई है अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छी जो डाइट है वो दिवाली के टाइम पर भी आपकी रहेगी और आप एकदम हेल्दी और फिट रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रखिए BS TV के साथ। नमस्कार।